भाइयों बहनों सज्जनों, मैं आज शाम आपके साथ एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाला हूं, अकाउंटेबिलिटी ऑफ बैंकर्स इन इंडिया। हिंदुस्तान में या हर जगह हर इंसान की जिंदगी में तीन प्रकार के प्रोफेशनल्स के साथ इंटरेक्शन होता है, लॉयर्स, डॉक्टर्स एंड बैंकर्स। जब एक लॉयर गड़बड़ी करता है तो उसके ऊपर बार काउंसिल के प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो जाती हैं और उसकी राइट टू प्रैक्टिस या सनद रद्द की जा सकती है। जब एक डॉक्टर गड़बड़ी करता है तो उसके ऊपर कंज्यूमर कंप्लेंट हो जाती है, उसके ऊपर मेडिकल काउंसिल में डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स की कंप्लेंट फाइल हो जाती है और यहां तक कि मेडिकल नेग्लिजेंस की पुलिस एफआईआर तक हो जाती है। लॉयर्स और डॉक्टर्स पे तो अकाउंटेबिलिटी, प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी एनफोर्स की जाती है, मगर क्या आप इतनी अकाउंटेबिलिटी बैंकर्स पे एनफोर्स करते हैं? जब एक बैंकर गड़बड़ी करता है तो उसके ऊपर आईपीसी की धारा 409 मंडराती है। सेक्शन 409 ऑफ द आईपीसी के तहत अगर एक बैंकर ने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया, यानी कि विश्वासघात, तो फिर उस पर 10 साल से उम्र कैद की सजा लागू की जा सकती है। अगर एक बैंकर ने बैंक के फंड्स या जो बेसिकली अकाउंट होल्डर्स के फंड्स होते हैं उनको मिस अप्रोप्रिएट किया डिसऑनेस्ट तरीके से, ही कैन बी जेल्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years to life। सवाल यह उठता है, क्या जितनी कड़ाई से आप कानून डॉक्टरों और वकीलों पे इंप्लीमेंट करते हैं, क्या आप उतनी कड़ाई से बैंकरों पे इंप्लीमेंट करते हैं? मुझे तो नहीं लगता। हिंदुस्तान में लाखों करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड्स हुए हैं। इतने लाख करोड़ के एनपीएस, कुछ साल पहले ही सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपए टैक्स पेयर्स का पैसा बैंकों में पंप इन किया था उनको रिकैपिटलाइज करने के लिए। सवाल बड़ा सीधा है कि इतने सारे जो गलत तरीके से लोन्स दिए गए, उल्टे सीधे वैल्यूएशन रिपोर्ट्स पे, बिना किसी सिक्योरिटी के, उल्टे सीधे बिजनेस प्लान्स पे, ये क्या उसमें बैंक ऑफिशियल्स को, जो बैंकर्स होते हैं, क्या उनको अकाउंटेबल होल्ड किया गया? कितने केसेस में बैंकों ने 70%, 90% हेयर कट लिया। पब्लिक का पैसा, जो अकाउंट होल्डर्स का पैसा होता है, जो लोगों के खून पसीने का पैसा होता है, वो पूरा वेंट डाउन द ड्रेन। लेकिन अगर आप देखेंगे, जितने बैंक ऑफिसर्स को अरेस्ट होकर सलाखों में जाना चाहिए था, उतने स्केल पे नहीं गए हैं। यह बड़ी दर्दनाक बात है। भारत में जिस स्केल पे बैंक फ्रॉड्स हुए हैं, यह तो एक सरेआम व्हाइट कॉलर्ड बैंक रॉबरी है। जितने बड़े बड़े नीरव मोदी हो गए, विजय मल्ल्या हो गए, इनके सामने तो चंबल का डकैत जो 10, 20, 50 लाख लूटता था, वो तो देवता लगता है। यह बड़ी दुख और निराशा की बात है कि जितनी कड़े तरीके से कानूनी शिकंजा बैंक ऑफिशियल्स पे कसना चाहिए था, वो नहीं कसा है। और ये इस बात की बड़ी आशंका है, पॉसिबिलिटी है कि काफी बैंक ऑफिशियल्स में हैव गॉन स्कॉट फ्री। याद रखिएगा, आम जनता अपनी खून पसीने और मेहनत की कमाई बैंक में रखती है, और अगर एक बैंक ऑफिसर उसको इररिस्पॉन्सिबली बड़े बड़े स्कैमस्टर्स को लोन में दे रहा है बिना किसी कोलैटरल या गिरवी के, तो फिर इससे बड़ा अन्याय हो नहीं सकता। आप अगर देखेंगे, जब आम आदमी होम लोन लेने जाता है तो उसका फ्लैट बैंक के साथ गिरवी रखा जाता है। जब एक आदमी गाड़ी खरीदता है तो उसकी गाड़ी की आरसी जो है, मतलब पे बैंक का नाम लिखा रहता है कि कार इज हाइपोथिकेटेड टू दिस बैंक। लेकिन जितना स्ट्रिक्टनेस बैंक एक टिपिकल कंज्यूमर बोरोअर्स के तरफ रखता है, उतनी स्ट्रिक्टनेस बैंक्स कितनी बार बड़े बड़े कॉर्पोरेट बोरोअर्स की तरफ रखते ही नहीं है। ये सिस्टम के बहुत बड़े फ्लॉज हैं, और भले ही आज की सरकार थोड़ी कोशिश कर रही है बैंक का एनपीए कम करने के लिए, बैंकिंग सिस्टम को और प्रॉफिटेबल करने के लिए, मगर जब तक सारे गिल्टी बैंक ऑफिसर्स पे क्रिमिनल कार्रवाई आईपीसी धारा 409 के तहत नहीं होती है, द रिस्क ऑफ दीज व्हाइट कॉलर्ड बैंक फ्रॉड्स एंड डिफॉल्ट्स विल ऑलवेज स्टे। Thank you all. I am Advocate Aditya Pratap.